हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मेरी सीटेट दिसंबर 2024 संस्कृत की तैयारी 30 घंटों में खत्म। कैसे करेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे संपूर्ण संस्कृत, कैसे करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी, ऐसी तैयारी जो न केवल सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कराएगी आपको, बल्कि आपको ऐसी तैयारी कराएगी ताकि इसके बाद जो भी आप एग्जाम देने वाले हो वो सभी प्रकार के एग्जाम्स से पहले ही आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ तैयारी कराई है। अगर बिल्कुल आप इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ये मौका आप सभी के लिए है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ब्रह्मास्त्र 2.0 मैं पढ़ाने वाला हूं। आप सभी लोग इसमें इनरोल हो जाइए, क्योंकि इस बार जो है आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मास्त्र बैच में पिछली बार, और बहुत से बच्चों को जो है उसका बहुत सारा लाभ भी हुआ। तो आप सब भी अगर उसमें जो है अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं टीचर बनने का, तो डेफिनेटली ये मौका आप सभी के लिए है। तो क्या मिलने वाला है आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे 30 घंटों में, किस प्रकार से आप जो है वो सभी डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये संस्कृत की तैयारी के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो चलिए बिल्कुल देरी ना किए हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी हम कर रहे हैं। सीटेट का जो ब्रह्मास्त्र 2.0 है वो कोर्स प्रारंभ हो चुका है। मैं पढ़ा रहा हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, लाइव आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे आपके। इस प्रकार से जो है आपको फील होगा इन 30 घंटों के बाद। ये 30 घंटों की मेहनत, ये 30 घंटों की मेहनत अगले 30 से 40 वर्ष जो है ना वो आप सभी के लिए जो है वो बहुत ही लाभकारक बन सकते हैं। तो क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं आज, इन जो है ना एक एक बात पर आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में पढ़ेंगे कि जो है इतने विषयों को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको स्वयं जो है वो वर्णभेद पढ़ाऊंगा, माहेश्वर सूत्र बताऊंगा। इसके अंदर माहेश्वर सूत्र जो है ना वो संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख आधार है। अगर आपने माहेश्वर सूत्र समझ लिए, आपको जो है वो वर्ण भेद से संबंधित, संज्ञा से संबंधित, या कहीं संधि से संबंधित, समास से संबंधित, कारक से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने एकदम मूल से प्रारंभ किया है। और संस्कृत में अगर आपका जो है ना वो संस्कृत का अगर स भी आपको नहीं आता है ना, तो डेफिनेटली आपको मेरी क्लास में आना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड में क्लास में कह रहा हूं। अगर आप ये 30 से 35 घंटे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें अगर आप मुझे अब जो है समय देते हैं और मेहनत करते हैं मेरे साथ, है ना, सिर्फ जो है ना वो क्लास में इनरोल होने से बिल्कुल नहीं होगा। मेरे साथ मैं 100% दूंगा, आपको 200% देना है। अगर आप जो है वो मेरे साथ इस प्रकार से मेहनत करेंगे, आप संस्कृत में बोल पाएंगे। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको 1 घंटा मेरे साथ लाइव पढ़ना है, उसके अलावा आपको रोज सिर्फ आधा घंटा रिवीजन करना है। सिर्फ आधा घंटा रिवीजन, रटना नहीं है, रिवीजन करना है। संस्कृत कितनी सरल लैंग्वेज है, कितनी सरल भाषा है, ये आपको एहसास हो जाएगा। आप इन 30 घंटों के बाद जब जो है वो किसी के सामने पहुंचेंगे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ मेरी क्या तैयारी है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सारे विषय अगर आप पढ़ोगे तो सीटेट तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। उसके बाद जो भी आप तैयारी करने वाले हो ना, उस तैयारी के लिए आपकी 60% तैयारी पहले से ही रहेगी, समझ गए, क्योंकि मैं आपको विषय समझाने वाला हूं। परीक्षा का नाम चेंज हो सकता है, संस्कृत का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्ण भेद के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र सिखाऊंगा। माहेश्वर सूत्र सिखाने के बाद मैं आपको प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा। वैज्ञानिक जो वर्णमाला है संस्कृत की, वो वर्णमाला इसके अंतर्गत आएगी। किस प्रकार से वर्णमाला के भेद होते हैं, स्वर जो है वो 9 होते हैं, 13 होते हैं, 17 होते हैं, 22 होते हैं, ये बहुत डाउट रहता है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वर्ण भेद में आपको उच्चारण स्थान बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा।
आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। मैं आपको वो वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा कि आपको जान करके पहले तो बहुत प्रसन्नता होगी कि इतना जो है वो माइनर विज्ञान जो है वो हमारे पूर्वजों के पास था। और उसके बाद जो है ना, सबसे पहले आपको इस विषय से संबंधित बहुत खुशी होगी, और उसके बाद जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप इसको अपने अनुभव में जब लेकर के आएंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर रटने की आदत है तो मेरी क्लास में काम नहीं चल पाएगा आपका। मेरी क्लास में चाहिए रिवीजन, रिवीजन चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है, रिवीजन चाहिए, समझ गए। तो उच्चारण स्थान बताऊंगा, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। मैं जो विधि, जब मैं उसका विश्लेषण करूंगा ना कि इसका नाम अगर स्पृष्ट है तो क्यों है, ईशत स्पृष्ट है तो क्यों है, किसे कहते हैं, क्या क्या उसकी प्रैक्टिकल जब आपको करके दिखाऊंगा तो आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शब्द रूप, धातु रूप, जो शब्द रूप जो है वो 10 से 12 शब्द रूप मैं आपको बताता हूँ, उन शब्द रूप से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ऐसी धातु रूपों के बारे में बताता हूँ, धातु रूप को करके बताता हूँ, उससे बाहर कोई धातु रूप नहीं आएगा। देखो, कोई भी भाषा हो उसमें जो है वो ना, वो 35 से 40 धातुओं का ही प्रयोग होता है। जो है वो प्रयोग में, जो डेली रूटीन में 35 से 40 धातुएं ही होती हैं जो डेली रूटीन में सामान्य जो है वो वाक्यों में काम आती है। और 6 to 8 जो आपका लेवल है उसमें इन 35 से 40 धातुओं का जो है वो से आपका काम चल जाएगा। ये पूरा कलेक्शन है मेरे पास, ये पूरा कलेक्शन ऐसी जो है वो धातुओं का किया है जिसमें जिसमें जो है वो 35 से 40 ये धातुएं इस पत्र पे आपको दिख रही होंगी। तो इस पत्र से जो है वो मैंने भी सीखा है और आपको भी सिखाने वाला हूँ। अगर इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए मेरे पास एक और जो है वो छोटी सी पुस्तक है जिसमें और भी जो है ऐसी धातुओं का हमने संकलन किया है बहुत पहले, समझ गए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा जो है वो संधि। संधि में जो है स्वर संधि, स्वर संधि के मैं आपको 8 प्रकार बताऊंगा, ठीक है। इसमें 8 प्रकार होंगे, 3 भाग होंगे, 3 भाग के अंतर्गत जो है ना वो 8 प्रकार होंगे। उसके बाद अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में मैं आपको 11 प्रकार बताऊंगा। 11 प्रकार की व्यंजन संधि होती है, कोई आपको डाउट नहीं होगा। विसर्ग संधि में जो है वो 5 प्रकार मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का संधि से संबंधित आपका डाउट ही खत्म हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ जो है मैं आपको करके बताऊंगा, सिखाना जो होता है ना, सिखाऊंगा आपको इसको करना, समझ गए। जब आप ये सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर अब आपको वाक्य बनाने के लिए क्रिया के अलावा प्रत्ययों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो धातु हो या शब्द हो, उनसे पहले लगते हैं उपसर्ग और बाद में लगते हैं प्रत्यय। तो शब्दों से लगने वाले प्रत्यय और जो है वो धातु से लगने वाले प्रत्यय, दोनों ही प्रत्यय होंगे, स्त्री प्रत्यय भी होंगे, ठीक है। तो प्रत्यय में प्रत्यय परिचय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, उसके बाद जो है क्षत्रि शानच प्रत्यय, क्त्वा तुमुन प्रत्यय, तव्य तव्य अनियर प्रत्यय। जो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, आपका जो गद्य है, गद्य को समझने के लिए सबसे ज्यादा आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार आपने ये सब चीज मेरे साथ सीख ली, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं वाच्य की प्रक्रिया। तो वाच्य में आपको कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनको समझना, फिर इनको परिवर्तन करना सिखाना, ठीक है। समास में आपको बताऊंगा, समास का परिचय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये सब आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा विभक्तियां, 6 कारक और 7 विभक्तियां मैं आपको बताऊंगा। जब ये आप सब सीख जाएंगे तो एग्जाम में जो आपके लिए व्याकरण का कोई भी विषय आता है ना, जैसे इस बार जो है वो जब जुलाई में 2024 का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा क्त्वा प्रत्यय वाला कौन सा है, इसमें जो है वो इसमें पर्यटन में कौन सा जो है प्रत्यय है, कृति में कौन सा प्रत्यय है, ये सब चीज़ें आपको बहुत बारीकी से मैं सिखाने वाला हूँ, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको मेरे साथ जुड़ना है। उसके बाद जो है वो लास्ट में जो 5 ये 35 क्लासेस का ये पूरा विषय मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है ये संस्कृत की शिक्षण विधियां होंगी, तो इसके लिए भी जो है वो 6 क्लासेस होंगी। 6 क्लासेस में मैं आपको पूरी संस्कृत की शिक्षण विधियां और शिक्षण सिद्धांत, सतत मूल्यांकन और जो है वो अधिगम अर्जन के जो है वो अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, भाषा कौशल क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, शिक्षण सामग्री क्या क्या होती है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़िए। ये जो
30 से 35 घंटों में आपको संस्कृत व्याकरण सिखाऊंगा और उसके बाद जो है वो 6 क्लासेस में मैं आपको शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बच्चों ने अपनी जर्नी की है। आप भी अगर उस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में जो है वो अपना विषय पूरा करना चाहिए और अपनी जो है वो स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस मौके में मेरे साथ जुड़ते हैं तो उसका जो समय है, समय मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको जो है वो ऐप पे ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं कराता हूँ यूट्यूब पर। तो मंडे टू फ्राइडे ये यूट्यूब का समय है और मैराथन होती है, फिर हर सैटरडे को मैराथन की क्लास होगी। उसके अलावा ऐप पर जो अभी मेरी क्लास चल रही है वो सैटरडे और संडे चल रही है रात को 9 बजे से। ठीक है, रात को 9 बजे से जो है ना वो ऐप पर मेरी क्लास चल रही है। अभी 2 दिन चल रही है, फिर ये 3 दिन भी होगी, 4 दिन भी होगी और अधिक से अधिक जो है आप लोगों के लिए इस विषय को मैं लेकर के आऊँगा। एक चीज़ मैंने और जो है इसमें इनिशिएटिव लिया है, वो आपको जो है वो सिस्टम में जो है वो नहीं दिखाई देगा कोर्स के सामने, लेकिन ये मैंने इस बार इनिशिएटिव लिया है कि इस बार मैं अलग से आपको 15 मॉक टेस्ट दूंगा। कल मैंने पहली वाली क्लास में ये बोला भी है, ठीक है, कि मैं आपको 15 मॉक टेस्ट दूंगा। और अगर ये बात मेरे ध्यान में नहीं रहती है, वैसे तो मैंने लिख लिया है सामने और रख दिया है कि मुझे 15 मॉक टेस्ट देने ही हैं, उसके अलावा अगर ये बात मेरे ध्यान से इधर उधर हो जाती है तो आप भी मुझे याद दिलाइएगा और मैं आपको 15 मॉक टेस्ट दूंगा। जैसे ही आपका ये कोर्स खत्म होगा उसके बाद 15 सीटेट के पेपर एज इट इज़ आपके सामने होंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये इसमें आपकी एक और सहायता होगी, जैसा कि अभी गुरु ज्ञान धारा अपना सेल चल रही है, तो सफलता का आशीर्वाद है ना, तो आप पर भी जो है वो सफलता का आशीर्वाद बरसे, इसके लिए टेक्स्ट बुक जो है वो हमेशा कटिबद्ध है। इसलिए फिर से आपके लिए जो है वो सेल ऑन हो चुकी है और गुरु ज्ञान धारा सेल अपनी चल रही है। इसमें सीटेट पर आपको 55% प्लस 35% का ऑफ मिल रहा है और इसी के साथ जो है आपको पूरा कोर्स एग्जाम की वैलिडिटी तक मिलेगा। यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, दिसंबर में एग्जाम होना है, 6 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी और कोर्स है मात्र 1082 में। इससे ज़्यादा पैसे जो है हम चाय पी लेते हैं 1 महीने में, जबकि ये 6 महीने का कोर्स है, समझ गए। और इसमें आपको सुपर कोड यूज़ करना है, ठीक है, SANJAYD, ये है आपका सुपर कोड। साथ साथ आपके साथ बिल्कुल भी कोई फ्रॉड ना हो और एकदम आपको ऑथेंटिक कोर्स मिले, उसके लिए जो है ये आपकी स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है। तो ये जो नंबर आपका शो कर रहा है ये मोबाइल नंबर मैंने इसी बार इसलिए जारी किया है क्योंकि आप सबके साथ क्या होता है कि जो है वो थोड़ा डाउट होता है कि हम किसी और को तो पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या हमें सच में कोर्स मिलेगा। तो ऐसा कोई डाउट ना रहे, उसके लिए जो है ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि हमें जो है वो संस्कृत ब्रह्मास्त्र 2.0 का कोर्स चाहिए और उसमें आप ये कोड लगा के दो, है ना। ये कोड लगा के कोर्स देंगे मतलब कि वो ऑथेंटिक कोर्स आपको मिल रहा है, बीच में इधर उधर का कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ आपने जुड़ना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूं। तो साथियों जुड़ जाइए मेरे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ और जो है बेहतरीन तैयारी करेंगे। ये जो व्याकरण की और पेडागोजी की ये जो मैं क्लासेस आपकी लेने वाला हूं, उसके बाद आप एक बार अपने अंदर परिवर्तन देखिएगा, आप मेरे साथ संस्कृत में बात कर पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सिर्फ एक जो है आपने संस्कृत आज तक नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, संस्कृत का स भी नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा उस लाइव क्लास में मेरे साथ रहना है आपने, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, छुट्टी नहीं करनी है, रिवीजन करना है, रोज का रोज रिवीजन करना है, फिर देखिए आप मेरे से संस्कृत में बात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च। मिलते हैं ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 में।